guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Ladakh's first biodiversity heritage site. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And students, first of all, we will know that Ladakh's first biodiversity heritage site has been proposed, which is Yayatso. सो बेसिकली हुआ क्या कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशंस के बाद बिटवीन द विलेज स्टेक होल्डर्स एंड द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट्स, इनके बीच में मल्टीपल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये बोला गया कि ओके लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी. और स्टूडेंट्स, ये जो भी हेरिटेज साइट्स बनाई जाती हैं, ये किस लिए बनाई जाती है? जिससे कि हम वहाँ की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फिर हम टूरिज्म इंक्रीज़ करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें उनकी स्पीशीज़ को. क्योंकि जिस हिसाब से ह्यूमन की जो ह्यूमन हैबिटेशन की जो इंक्रोचमेंट उन बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज में बढ़ रही है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर सारे जो भी स्पीशीज़ होती है, बर्ड्स की हो या फिर किसी भी चीज़ की स्पीशीज़ हो. तो इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए वहाँ पे हेरिटेज साइट्स बनाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनाई जाती है, जो कि लद्दाख में भी अब फैसिलिटेट कर दी गई है. एंड लद्दाख की जो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल है उसने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब काफ़ी जोरों शोरों से वहाँ पे काम कर रहा है. अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इट हैज़ अ एरिया ऑफ 60 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्लूड द लेक्स वाटरशेड्स. मीन्स अगर इसमें लेक्स भी इंक्लूड होगा, उसका जो वाटरशेड एरिया होगा वो भी इंक्लूड हो गया. मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर आ गई. सो वी विल टॉक अबाउट BHS. स्टूडेंट्स, ये लद्दाख की सबसे ब्यूटीफुल लेक्स के ऊपर इसे सिचुएट करा गया है, उसकी लेक इसमें इंक्लूड कर दी गई है. और इस लेक को इसलिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है क्योंकि ऐसे लोकेशन पर है कि वहाँ पे बर्ड्स का पैराडाइज माना जाता है. ऐसा लगता है कि आप मानिए कि आप स्वर्ग में आ गए और वहाँ पे आप इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो देख रहे हैं. क्योंकि इतनी ज़्यादा वेराइटी होना है. सबसे बड़ी बात कि जितनी ये मेजर हाइट पे है ना, 4820 मीटर्स हाइट पे होने के बावजूद वहाँ पे बर्ड्स जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. इतनी ब्यूटीफुल बर्ड्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. आप वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स विटनेस करोगे, उनके अलग अलग स्पीशीज़ को विटनेस करोगे, उनके आप वहाँ पे बर्ड्स रिचनेस एंड डाइवर्सिटी देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपको यहाँ से वापस ही नहीं जाना है. बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पैराडाइज है. और अगर हम उनमें से कुछ बर्ड्स के हैबिटेट के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, सच एज बार हेडेड गोस, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड ब्राह्मणी डक. सो इनकी वैराइटीज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी. और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है ना इंडिया में, उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रीडिंग देखा गया है. और ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा उसकी बात है तजुर्बे की कि इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी 4820 मीटर हाइट पे होने के बाद भी वहाँ पे बर्ड्स जो है वो सर्वाइव कर रही है और उनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है, विच मेक्स इट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इट सेल्फ. कि अगर वो उसको डिक्लेयर भी नहीं करते तो भी हमें उस चीज़ को कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना था. मूविंग ऑन टू द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. That is Global Wildlife Program funded by the Global Environmental Facility GEF. मीन्स ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के अंदर एक पार्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट. हिमालय को सिक्योर करो, जो मतलब जिसको फंड किसके द्वारा मिलता है? GEF के द्वारा मिलता है. और इसके अंदर, इस हिमालयन प्रोजेक्ट के अंदर है क्या बेसिकली, कि जो भी हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल वे में उसको यूज़ करो, उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करो, जिससे कि जो भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, रिचनेस है, या फिर जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं, फिर एल्पाइन पैस्टर्स जो भी मिलते हैं आपको, उन सभी को आपको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है इस वे में कि वो सस्टेनेबल उनका मैनेजमेंट हो. आगे आने वाले टाइम में आप देखें कि वहाँ पे और ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं उनकी रिचनेस एंड नंबर बढ़ रहे हैं, which contributes to the GSLEP, that is Global Snow Leopard Ecosystem प्रोटेक्शन प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो स्नो लियोपार्ड है वो उन्हीं रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा. उसके अलावा स्नो लियोपार्ड तो आप इंडिया के वेस्ट रीजन में देखोगे नहीं. सो इसीलिए स्नो लियोपार्ड्स को भी प्रोटेक्ट करके रखने के जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया. तो देखो कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूड हो गए. द फर्स्ट वन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गई, तो उसकी अपना आप में इंपॉर्टेंस हो गई. देन सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, देन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, देन
ये स्नो लेपर्ड वाला ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। सो इसीलिए ही जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है लद्दाख में। क्वेश्चन इन चीज़ों से रिलेटेड आएगा कि वो किसके द्वारा फंड किया जाता है, किस प्रोग्राम के अंडर वो आता है, एंड सो ऑन। और ये जो स्नो लेपर्ड वाला प्रोग्राम है, ये नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है, एंड वेरियस कंट्रीज एंड उनके बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं। सम ऑफ देम आर international agencies, civil societies और private sector, and 12 range countries की गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड है। मीन्स 12 कंट्रीज से इस ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोग्राम के अंदर स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन की जाती है, उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा कम इसके नंबर हो गए थे, हालांकि अभी तो ये काफ़ी सही चल रहे हैं इसके नंबर। सो स्टूडेंट, जो आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है वो ध्यान रखना। सो विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefits of prelims booster series, and stay tuned for the next update.